8 यहाँ पर किया, उसके बाद x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का भुजा निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग जानते होंगे कि हम लोग किससे कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या हो, जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वह परिमाप निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही भुजा दिया गया। ठीक है, ये तीसरी भुजा नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरी भुजा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल का लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, कर्ण को निकालना है। ठीक है, किसे निकालना है, कर्ण को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है, प्लस का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही स्क्वायर को इज इक्वल के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, ये रूट बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 13 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि ये वाली भुजा कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, परिमाप निकालना। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितना है 13 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 12। ठीक है, इन सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका कोण क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्या है 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, तो तीसरी भुजा हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कर्ण को निकाल लिया, यानी कि तीसरी भुजा को निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना, हमें परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितना 13, दूसरी कितना 5 और तीसरी कितना 12। ठीक है, सभी को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 अनुपात के अनुपात में है। ठीक है, और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, सबसे लंबी भुजा बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो क्यों हम उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भुजा लिखते हैं। ठीक है, भुजा बराबर कितना 6:4:3 अनुपात है। ठीक है, अगर हम लोग इसका अनुपाती योग कर दें, यानी कि 6 4 10 3 13 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो गया 13। अब ये क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर
बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, परिमाप। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 104 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, किसकी, सबसे लंबी भुजा की। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा अंक कौन सा, तो 6 है, यानी कि सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, तो यानी 6 बटे के कर देंगे 13। अब इसको हम काट देते हैं, 13 8 104, 8 और 6 का अगर मल्टीपल कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। यानी कि जो सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो है कितना है, 48 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर देखिए भुजा का रेशियो जो है कितना दिया हुआ है, 6:4:3 है। ठीक है, अगर इनका हम अनुपाती योग कर दें, यानी कि 6 4 10 3 13, इनको आपस में जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 104। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 104 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6, यानी कि सबसे लंबी भुजा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 बटे का 13 मल्टीपल का 104 करेंगे। 104 को काट दिया हमने 13 से 8 बार में, 8 और 6 का हमने मल्टीपल कर दिया तो कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। यानी कि जो सबसे लंबी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है, 48 सेंटीमीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सभी को एक एक नाम दे देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, BC की लंबाई AB की लंबाई से 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए AB क्या है, A और B ये वाला है। ठीक है, अब मान लेते हैं AB की लंबाई जो है कितना है, x मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। अब AB की लंबाई कितना x है, इसका अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। इससे क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे। आगे क्या कह रहा है, AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। ठीक है, AB की लंबाई कितना है, x है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, AC की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x प्लस का 10। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग परिमाप निकालें, यहाँ पर देखिए परिमाप, ठीक है, क्या करेंगे, परिमाप निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 10। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x 2x यानी कि ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो गया 4x। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए इधर क्या है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया था, 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर को लेते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर 4x। अब यहाँ पर देखिए 8 जो है इधर क्या है, पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 32 से 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर 32 से 8 चला जाता है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से अगर काट देंगे 24 को तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए सबसे छोटी भुजा कौन सी थी, x था। ठीक है, क्या था, x था, और हमसे पूछा क्या गया था, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई थी। ठीक है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए हमने किस तरीके से किया। यहाँ पर देखिए हमने एक राइट
राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या कह रहा था, BC की लंबाई AB की लंबाई से 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। AB की लंबाई हमने मान लिया x, तो इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस का 10 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परिमाप अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, यानी कि इनका योग 32 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो गया 4x बराबर 32 माइनस का 8 यहाँ पर किया, उसके बाद x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।